आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के PYQs। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के PYQs। और अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑफिशियल बॉडी स्टडिंग एंड रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें एमएसपी। ठीक है, एमएसपी। ठीक है, इसका ऑफिशियल बॉडी स्टडी कौन सा है? आरबीआई है, नीति आयोग है, सीएसओ है या फिर CACP है। ठीक है, तो आरबीआई तो है नहीं, हम लोग ने पढ़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है सेंट्रल बैंक मनी एंड बैंकिंग में। तो अगर आरबीआई के बारे में अगर आपको सेंट्रल बैंकिंग अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िए। सेंट्रल बैंकिंग मैंने पढ़ाया हुआ इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भी हम लोग जानते हैं, सीएसओ भी जानते हैं, स्टैटिस्टिक में हम लोग ने पढ़ा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये CACP की बात करें, CACP है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। ठीक है, CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, और ये जो CACP है ये क्या है? ऑफिशियल बॉडी है किसका? MSP का। ठीक है, CACP क्या है? ऑफिशियल बॉडी है MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ठीक है, ये जो CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। ठीक है, अब देखिए CACP की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान हम लोग देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे भी। तो अगर हम देखते हैं CACP की, तो CACP रिकमेंड करता है MSP को 23 कमोडिटीज। ठीक है, किसको करता है? 23 कमोडिटीज, जिसमें कि 7 सीरियल्स आते हैं। ठीक है, जिसमें आता है पैडी, वीट, मेस, सोरगुम, पर्ल, मिलेट, बार्ले और रागी। ठीक है, 7 तरह के सीरियल्स आते हैं, 5 तरह की पल्स आते हैं। ठीक है, 5 तरह की दालें आते हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, ये 5 तरह की दालें आती है। लेंटिल, 7 तरह के ऑयल सीड्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सैफलावर और नीगर सीड। ठीक है, और 4 तरह के कॉमर्शियल क्रॉप आते हैं इसके अंदर, जैसे कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। ठीक है, रॉ जूट। तो ये सारे हमारे 23 कमोडिटीज हैं जो कि आपके MSP के अंदर आते हैं, जिसको CACP रिकमेंड करता है। CACP क्या है? ऑफिशियल बॉडी है किसका? MSP का। ठीक है, CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसका आंसर कौन सा होगा? D, CACP। आंसर होगा D, CACP। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेजेस ऑफ मार्क्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें मार्क्सियन मॉडल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मार्क्स, ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, ये किसका है? ये चैप्टर है हमारा कार्ल मार्क्स का, मुझे याद आ रहा है ये कार्ल मार्क्स का चैप्टर है। दास कैपिटल आपको याद आया होगा, दास कैपिटल, ये हम लोग ने किया हुआ है, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। दास कैपिटल बुक में आया था 1869 में। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी बुक के नाम भी पूछे जाते हैं और इस तरह के हम लोग ने क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसमें कि हमें बुक का नाम दास कैपिटल 1869 ये बुक का नाम है, ये भी पूछा जाता है। और ये किसने दिया है? कार्ल मार्क्स दिया है, इसलिए इस थ्योरी का नाम है मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग ने पढ़ा था। हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग ने पढ़ा था इसके अंदर, जहाँ पे कितने स्टेजेस थे? 5 स्टेजेस थे। कौन कौन से स्टेजेस थे? प्रिमिटिव
स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, हम लोग ने 5 तरह के स्टेजेस पढ़े थे। कौन कौन से थे? प्रिमिटिव, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस में हम लोग ने शुरुआत में देखा था प्रिमिटिव में, जिसमें कि लोग जो जंगल से जो भी मिलता है फॉरेस्ट फूड उस पर डिपेंडेंट रहते थे। फिर वो थोड़ा से कुछ लोग थे जो पावरफुल हुए, और वो जो उनसे कम पावरफुल, जो पावरफुल नहीं थे, कमज़ोर थे, उनको दबाने के लिए और उनको अपने नीचे काम कराने लगे। इस तरीके के हम लोग ने 5 स्टेजेस पढ़े। लास्ट स्टेज था कैपिटलिज्म। ठीक है, नहीं, लास्ट स्टेज था सोशलिज्म, जिसमें कि कैपिटलिज्म का अंत हो जाता है और सोशलिज्म एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सभी को इक्वल राइट मिलता है। तो हम लोग ने 5 स्टेजेस पढ़े थे, प्रिमिटिव, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। हम लोग ने इसके अंदर पढ़ा जीएनपी। हम लोग ने इसके अंदर क्या पढ़ा था? जीएनपी, जिसका फॉर्मूला था C+V+S। ठीक है, जहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे जीएनपी इज इक्वल टू C+V+S। मतलब C क्या है? कांस्टेंट कैपिटल है, V है वेरिएबल कैपिटल, S है सरप्लस। ठीक है, अब ये यहाँ पे कांस्टेंट कैपिटल होता था, वेरिएबल 3 तरह के थे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था कि एक तो जो भी वर्कर्स है उनको उनसे काम करवाया जाता था। एक ये था कि जो मशीन्स है उनका यूज़ करके प्रोडक्शन होता था, काम होता था। तीसरा ये सरप्लस ये था कि जैसे कि एक लेबर है, ठीक है, उन्हें 8 घंटा काम करवा के उन्हें सिर्फ 4 घंटे का वेज दिया जाए। मतलब उनको बस इतना वेज दिया जाता था जिसमें कि उनका गुजारा चल सके। उन्हें बस सब्सिस्टेंस लेवल का जो वेज है, रेट है, उतना ही मिलता था। ठीक है, सब्सिस्टेंस लेवल का मिलता था, मतलब कि जितना उनका खाना पीना चल जाए बस उतना ही, उनसे ज़्यादा उन्हें नहीं मिलता था। मतलब कि लेबर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो हम लोग ने यहाँ पे मार्शियन मॉडल में इतना कुछ पढ़ा था। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पे आप कार्ल मार्क्स थ्योरी या स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स थ्योरी में जनरली आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मोटा मोटी तो सब कुछ पता है, बस हम लोग आंसर इसका पता करने। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेजेस ऑफ मार्शियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सरप्लस वैल्यू क्या था? मैंने आपको बताया कि लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था। मतलब लेबर यहाँ पे 10 घंटा काम करवाया जा रहा है, 12 घंटा काम करवाया जा रहा है, उनको बस 4 घंटे का वेज रेट मिलेगा, बस सब्सिस्टेंस लेवल का उनको वेज रेट मिलता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका यहाँ पे सरप्लस वैल्यू। ठीक है, सरप्लस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद होगा कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसके बाद होगा कैपिटलिस्टिक क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस इज वन एंड लास्टली इज, हाँ ये वाला, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 1। कैपिटलिस्टिक क्राइसिस 1 एंड मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री 4। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो 1, 3, 4, 2 रॉन्ग, 3, 4, 2, 1 नहीं रॉन्ग, 4, 3, 2, 1 नहीं रॉन्ग, 3, 2, 1, 4। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, 3, 2, 1। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग नेट इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। और अभी मैंने इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि उस पर वीडियो बनाइए, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देखें। ठीक है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। कंप्लीट चैप्टर उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है।
इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, तो वहाँ पे एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट लेवल सारे हैं आपके पार्ट पार्ट में ही एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए, उससे कि आपका वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।